अगर आपको लगता है कि भीड़ वाली जगह पर शांति मिलना मुश्किल है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ गुजरात की एक ऐसी जगह जहाँ हजारों लोगों के बीच भी मन अपने आप शांत हो जाता है। नीलकंठ धाम, पोईचा। अगर आप गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे किसी ऐसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हो जहाँ स्पिरिचुअलिटी के साथ आर्किटेक्चर और एक्सपीरियंस भी मिले, तो नीलकंठ धाम पोईचा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन है। नीलकंठ धाम अहमदाबाद से लगभग 170 किलोमीटर दूर है और वडोदरा से करीब 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है। आप यहाँ बस या टैक्सी दोनों ऑप्शन से आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप वडोदरा से ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ से राजपीपला के लिए रेगुलर बसेस मिल जाती हैं। राजपीपला पहुँचने के बाद वहाँ से टैक्सी या शेयरिंग ऑटो मिल जाता है, जो आपको सीधा नीलकंठ धाम तक ले जाता है। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले मिलता है मांकी गेट। यहाँ भगवान स्वामी नारायण की सवारी मानी जाने वाली मांकी की प्रतिमा आपका स्वागत करती है। रास्ता साफ सुथरा और हरियाली से भरा हुआ है, तो एंट्री से ही एक शांत और पॉजिटिव फील आने लगती है, खासकर सुबह या शाम के समय। थोड़ा सा रास्ते का आनंद लेते हुए हम पहुँचते हैं नीलकंठ धाम। यहाँ बड़ा सा पार्किंग एरिया है। अगर आप बाइक से आए हो तो 10 रुपए पार्किंग चार्ज है, ऑटो से आए हो तो 30 रुपए और कार से आए हो तो 50 रुपए पार्किंग चार्ज है। आगे बढ़ते ही यहाँ 10 रुपया पर पर्सन टिकट लिया जाता है और अब नजर जाती है उस भव्य गेट की तरफ, एलिफेंट गेट। ये गेट सच में इम्प्रेसिव है। लगभग 20 हाथियों की मूर्तियाँ बनी हुई है और वो भी डांसिंग पोस्चर में। भारतीय संस्कृति में हाथी शक्ति और शांति दोनों का प्रतीक माने जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनकी स्ट्रक्चर ऐसी बनाई गई है, ये अपनी सूंड में कमल पर भगवान नारायण को ऊपर उठाए हुए दिखते हैं। एलिफेंट गेट क्रॉस करने के बाद थोड़ी देर वॉक करते हुए सामने नजर आता है राधा कृष्ण गार्डन। यहाँ भगवान की लीला नृत्य दृश्यों को मूर्ति के माध्यम से दर्शाया गया है। बगीचे में गरुड़, मोर, हंस और अन्य जीवों की प्रतीकात्मक प्रतिमाएं भी स्थापित है। साथ ही भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और नारायण की मूर्ति यहाँ विराजमान है। इन सब को देखते हुए हम अब धीरे धीरे पहुंचते हैं नीलकंठ धाम के मेन कैंपस तक, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे इस मंदिर की ग्रैंडर, आर्किटेक्चर, परिक्रमा और वो हिडन एक्सपीरियंस जो इसे एक कंप्लीट स्पिरिचुअल जर्नी बनाते हैं। थोड़ा सा रास्ता आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं मेन एंट्री, घनश्याम गेट। यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा और बाहर भगवान शिव के तांडव का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। आसपास का पूरा सेटअप काफी विजुअली अपीलिंग लगता है और यहीं से मेन टेम्पल का ग्रैंड व्यू दिखना शुरू हो जाता है। अब गेट क्रॉस करने के बाद जो सबसे पहली चीज आपको लिटरली स्टॉप कर देती है, वो है नीलकंठ धाम का मेन टेम्पल। और ऑनेस्टली यहाँ आकर ये समझ आता है कि लोग इसे सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक आर्किटेक्चर मास्टरपीस क्यों कहते हैं। ये मंदिर नर्मदा नदी के बिल्कुल किनारे बना हुआ है और दिन हो या रात, इसका व्यू हर समय अलग ही फील देता है। सुबह की सॉफ्ट सनलाइट में ये बहुत पीसफुल लगता है और रात में लाइट्स के साथ तो पूरा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट अनरियल सा दिखता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मंदिर पूरी तरह सॉलिड रॉक से बना हुआ है, मतलब कोई ब्रिक्स या ब्लॉक्स नहीं। पूरा मंदिर एक ही रॉक मास कर करके तैयार किया गया है। इसे बनाने में करीब 11,000 कारीगरों ने काम किया और हर एक कारीगर ने लगभग 12,000 मैन आवर्स दिए। हर पिलर, हर
हर कॉर्नर सब कुछ मैन्युअली बनाया गया है, वो भी प्राचीन स्थापत्य शास्त्र की रूल्स के हिसाब से। मंदिर की हाइट और इसका टोटल एरिया इतना विशाल है कि अंदर आते ही स्केल समझ में आ जाता है। ये सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि फील करने वाली जगह है। अब मंदिर की एक और खास बात है परिक्रमा पाथवे। परिक्रमा मार्ग में आपको भगवान के 24 अवतारों के लिए अलग अलग छोटे लेकिन ब्यूटीफुली कर्व मंदिर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक हिडन एक्सपीरियंस भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन 24 मंदिरों के नीचे एक दूसरा अनसीन परिक्रमा पाथ भी है। इस पाथ में चलते हुए सबसे स्पेशल एक्सपीरियंस मिलता है 108 गौमुखों से गिरता हुआ नर्मदा जल। जैसे ही आप इस पाथवे में एंटर करते हैं, ऊपर से लगातार पवित्र नर्मदा जल गिरता रहता है। ये वाटर डायरेक्टली नर्मदा से लाया जाता है। पहले भगवान के 24 अवतारों का अभिषेक करता है, फिर नीलकंठ सरोवर में भरता है और वहीं से ये गौमुख धारा बनकर श्रद्धालुओं पर बहता है। लोग मानते हैं कि इस गौमुख स्नान में मन और आत्मा दोनों को शांति मिलती है और ऑनेस्टली चाहे आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो या नहीं, इस जगह पर खड़े होकर एक अलग ही कामनेस जरूर महसूस होती है। और अब हम अंदर जाएंगे जो नीलकंठ प्रभु की मेन मूर्ति, बाकी मंदिर और वो रिचुअल्स जो इस जगह को और भी स्पेशल बनाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ धाम के उस हिस्से में जिसे इस पूरे परिसर का हार्ट कहा जा सकता है, यहाँ के मुख्य मंदिर। यही से एक्सपीरियंस और ज्यादा स्पिरिचुअल और इम्प्रेसिव हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्णी टेम्पल की। ये मंदिर भगवान नीलकंठ प्रभु को समर्पित है और यही इसका सेंट्रल अट्रैक्शन भी है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है यहाँ की मूर्ति। ये मूर्ति 5 धातुओं से बनी है, सोना, चांदी, तांबा, कांसा और पारा। और इसकी क्राफ्टमैनशिप सच में बहुत डिटेल्ड है। गोल्डन सिंहासन पर विराजमान मूर्ति का दर्शन बहुत शांत और पावरफुल फील देता है और यहाँ तीर्थ यात्री को चरण अभिषेक करने का अवसर भी मिलता है, यानी सीधे प्रभु के चरणों का अभिषेक कर सकते हैं। अब इसी मुख्य मंदिर के दोनों ओर अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। एक तरफ राधा कृष्ण देव और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण देव। इन मंदिरों की मूर्ति ब्लैक और व्हाइट स्टोन से बनी है और गोल्डन सिंहासन पर स्थापित है। ये स्ट्रक्चर्स कंपैरेटिवली छोटे हैं,
लेकिन डिटेलिंग और फिनिश काफी आकर्षक है और विजिट करते समय लोग यहाँ कुछ समय शांत बैठना पसंद करते हैं। अब चलते हैं बाल घनश्याम टेम्पल की ओर। यहाँ भगवान स्वामी नारायण के बाल रूप की पूजा की जाती है। यह मंदिर थोड़ा अलग वाइब देता है। यहाँ सॉफ्टनेस और डिवोशन का मिक्स फील होता है। मूर्ति गोल्डन स्विंग पर विराजमान है और सबसे खास बात यहाँ विजिटर को स्विंग जेंटली झुलाने का मौका भी मिलता है। दिन में 3 बार थाल अर्पित किया जाता है, आरती होती है और भगवान को टॉयज और डेकोरेटिव ऑफरिंग्स भी चढ़ाए जाते हैं, जो इस मंदिर को एक बहुत ही यूनिक डिवोशनल एक्सपीरियंस बनाते हैं। इसी मंदिर में भगवान के माता पिता धर्मदेव और भक्ति माता की प्रतिमाएं भी हैं। अब इसके सामने ही है हनुमान टेम्पल। मान्यता है कि नर्मदा के किनारे भगवान हनुमान ने तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान का खास महत्व है। यहाँ विजिटर को तेल अभिषेक करने का अवसर मिलता है और प्रसाद के रूप में सुखड़ी अर्पित की जाती है। सुबह वैदिक विधियों से पूजा होती है और हनुमान जयंती बड़े उत्साह से मनाई जाती है। इस मंदिर के आसपास का व्यू पॉइंट भी काफी सुंदर है, जहाँ से नदी के किनारे का नेचुरल सीनरी देखने को मिलता है। और जब आप मेन टेम्पल की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एंट्रेंस के पास ही 2 और मंदिर मिलते हैं। एक तरफ गणपति का मंदिर और दूसरी तरफ शिव मंदिर। यहाँ नियमित आरती और भोग अर्पित किए जाते हैं और ये मंदिर पूरे परिसर के स्पिरिचुअल बैलेंस को पूरा करते हैं। इस कैंपस का एक मीनिंगफुल सेगमेंट है गोधाम। ये जगह गौ सेवा और संरक्षण के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करती है, जो भारतीय परंपरा और स्पिरिचुअल कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। यहाँ आप गाय को देख सकते हो, उनके लिए बनाई गई फैसिलिटीज को समझ सकते हो और ये रियलाइज होता है कि धाम सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं, बल्कि वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटी तक भी एक्सटेंड करता है। अगर आप यहाँ एक दिन रुककर इस जगह को महसूस करना चाहते हो, तो पार्किंग के बिल्कुल पास ही एक सुविधाजनक स्टे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तीर्थालयम गेस्ट हाउस, शहर की भीड़ और शोर से दूर, ये जगह एक शांत और पीसफुल रिवर बैंक स्टे का एक्सपीरियंस देती है, जहाँ सुबह और शाम का माहौल सच में दिल को सुकून देता है। यहाँ देश विदेश से आए यात्री एक रात रुकते हैं, सिर्फ नेचर के रंग और शांति को महसूस करने के लिए। और रात के वक्त जब मंदिर डेकोरेटिव लाइट से जगमगाता है, तो पूरी जगह एक अलग ही डिवाइन फील देती है, जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हो। कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी दोनों को ध्यान में रखकर गेस्ट हाउस में बेसिक एमिनिटीज और हेल्पफुल स्टाफ अवेलेबल है, ताकि आपका स्टे स्मूथ और कंफर्टेबल रहे। रूम रेट्स के डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आप प्लान कर रहे हो स्टे का, तो वहां से चेक कर सकते हो। और इतना घूमने के बाद अगर भूख लग जाए तो यहाँ एक प्रॉपर फूड जोन भी है, नीलकंठ प्रसादम,
और ऑप्शंस की बात करें तो गुजराती, पंजाबी, साउथ इंडियन फास्ट फूड काफी वैरायटीज मिल जाती है। यहाँ खाने के प्राइस भी काफी रीजनेबल हैं। मैंने यहाँ पंजाबी थाली ट्राई की थी जो सिर्फ 120 रुपए की थी और ओवरऑल फूड कोर्ट का एक्सपीरियंस क्लीन, स्पेशियस और कंफर्टेबल लगा। पर दर्शन के बाद यहाँ ब्रेक लेना काफी कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। इन सब के बीच चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। ना कोई रश, ना कोई नॉइज, सिर्फ एक बैलेंस क्लोजर जैसा फील होता है पूरी जर्नी का। और शायद इसी वजह से नीलकंठ धाम का एक्सपीरियंस याद रह जाता है, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर दर्शन तक सीमित नहीं रहता। यह स्पिरिचुअलिटी से शुरू होता है, लर्निंग और एक्सप्लोरेशन से गुजरता है और आखिर में शांति और रिफ्लेक्शन पर आकर कंप्लीट होता है। देखिए, ये एक्सपीरियंस यही खत्म नहीं होता। इसी जगह पर एक और दुनिया है, सहजानंद यूनिवर्स, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करने वाली हूँ। अगर आप गुजरात में ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो पोइचा का ये धाम डेफिनेटली एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो लिस्ट में होना चाहिए। चाहे आप भक्ति के लिए आए, फैमिली आउटिंग के लिए या फिर क्यूरियोसिटी से, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जगह नहीं दिखाते, हम उनकी कहानियाँ एक्सप्लोर करते हैं। तो मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे, एक नई कहानी, एक नए सफर पे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।